नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि लेबल को कैसे असाइन किया जाता है जीएक्स वर्क थ्योरी में। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कई प्रोग्राम में आपको लेबल असाइन मिलेगा, जिसमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। जैसे मैंने स्टार्ट वन स्टार्ट मोटर ऑन कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ का एड्रेसिंग किया हूँ, कुछ का एड्रेसिंग नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक टाइमर यूज कर लिया, टाइम डिले के की वैल्यू डाल दिया, टाइम डिले मूव करा दिया, डेटा मूव। तो ये किस तरीके से होता है, मीन्स ये होता है हमारा ग्लोबल लेवल में लेबल को असाइन किया जाता है। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम किसी प्रोग्राम में लेबल को कैसे असाइन करेंगे। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट बहुत ईजी है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये आपको एक अलग अलग जो प्रोग्रामर होते हैं उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कैसे प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो हम उनके लिए प्रोग्राम को सीखना पड़ता है कि वो प्रोग्राम अगर किसी ने राइट किया है तो हम उसको रीड आउट करके उसको ये समझ पाए कि ये किस लॉजिक से लिखा है और इसमें क्या क्या उसने यूज किया। सपोज किसी प्रोग्रामर ने ऐसे यूज किया है, लेबल को असाइन किया है, तो आप समझे रहेंगे तभी जाके आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ उन्होंने लेबल को असाइन किया और ये लेबल ग्लोबल लेवल है या फिर लोकल लेवल है। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको पता है तो फिर कैसे लेबल को असाइन करोगे, इसके बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखते हैं कि लेबल को कैसे असाइन करते हैं। जैसे मैंने कि यहाँ पर असाइन कर रखा है, आपको दिखाने के लिए मैं एक नए पेज पे आपको मूव करके एक कैसे लेबल को असाइन कराना है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक न्यू पेज को क्रिएट करता हूँ। पे जाने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट हम ओपन करते हैं, ओके करते हैं। ओपन करने के बाद इसको ओके करते हैं। अब देखिए, ये हमारा इंटरफेस प्रोग्रामिंग वर्क पेज खुल गया। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लेबल। यही हमारा जो लेबल है इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद ग्लोबल लेवल आता है। अब देखिए, डेल्टा में अगर पढ़ेंगे तो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल के नाम से आता है, और यहाँ पे जब मित्सुबिशी पढ़ेंगे तो ग्लोबल के आगे लेबल लगा आता है, मीन्स लेबल बोलता है वो, हम वहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो हालांकि आप ग्लोबल वेरिएबल बोल दो या ग्लोबल लेवल बोल दो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे एक लेवल को असाइन करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी है लोकल लेवल और ये है ग्लोबल लेवल। लोकल लेवल का कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये प्रोग्राम यूनिट बनाया है मेन, इसी में ही सिर्फ काम करेगा लोकल लेवल, और ग्लोबल लेवल पूरे इंटायर प्रोग्राम में काम करेगा। सपोज मैं यहाँ पे मेन पे गया और राइट क्लिक करके ऐड न्यू डेटा, और यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक और देखिए प्रोग्राम पीओयू प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1 बना दिया, और यहाँ पे इसको भी मैंने एक ओके कर दिया। देखिए, अब हमारे पास दो सेक्शन बन गया। अलग अलग सेक्शन कैसे बनाते हैं आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, एक पीओयू है और एक POU1 है। तो दो प्रोग्राम यूनिट है और दोनों में अलग अलग एक लेवल है, लोकल लेवल, ठीक है। तो अगर ये लोकल लेवल असाइन किया तो सिर्फ इस यूनिट में काम करेगा, अगर इसमें लोकल लेवल को असाइन किया तो सिर्फ इस यूनिट में काम करेगा। अगर मैं ग्लोबल लेवल को असाइन कर दिया तो ये देखिए POU1 में काम करेगा, POU दोनों में काम करेगा, मींस इंटायर प्रोग्राम में काम करेगा। तो इसको हम ग्लोबल लेवल करते हैं, ग्लोबल लेवल जानते हैं। तो ग्लोबल लेवल को असाइन कैसे किया जाता है आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 टाइम क्लिक करेंगे। 2 टाइम क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ मिलेगा और इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे लेबल नेम, डेटा टाइप और इंग्लिश डिस्प्ले टारगेट एक्सेस है। अगर इसके अलावा और भी सेटिंग करना चाहते हैं तो शो डिटेल में जाके और इसकी और सेटिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने ओके किया तो देखिए और सेटिंग बढ़ गया है यहाँ पे। अभी मैं इसको आप रखता हूं। देखिए, लेबल नेम मींस अगर किसी इनपुट को या फिर असाइन करना चाहते हैं, अगर पार्टिकुलर नाम से जानना चाहते हैं तो वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज मैंने लिख दिया स्टार्ट, START। अच्छा, स्पेस नहीं देना, स्टार्ट उसके बाद आप ऐसे स्पेस दे देंगे तो गलत है, स्पेस नहीं लेता है। स्टार्ट के साथ अगर स्पेस चाहिए तो अंडरस्कोर प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट 1 मैंने प्रेस कर दिया। और ये डेटा टाइप मींस ये स्टार्ट क्या है, डेटा रजिस्टर है या बुलियन है, इसके बारे में आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे डेटा टाइप में। तो देखिए, इतने सारे वर्ड हैं जो आप सेटिंग करना चाहते हैं। मैं अगर बीट के फॉर्म में यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बीट ओके कर दूंगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आइए और डिटेल सेटिंग में शो और डिटेल में समझा देता हूँ। ये देखिए वेरिएबल है, VRA ग्लोबल वेरिएबल है। और देखिए, अगर इसकी एड्रेसिंग को आप देना चाहते हैं, जैसे कि स्टार्ट को कुछ एड्रेसिंग किसी PLC के बीट से ऐड करना चाहते हैं तो वो एड्रेसिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे X0 दे दिया तो ये जो हमारा स्टार्ट है ना लेबल नेम, वो X0 से असाइन हो जाएगा, मींस X0 से लिंक हो जाएगा। अगर दूसरा बीट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ, STOP स्टाफ अंडर इसको
1 या फिर 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। और ये भी हमारा बीट टाइप है, तो आप यहाँ पे बीट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं देखिए एक ऑन ऑफ मोटर के लिए प्रोग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे एड्रेसिंग x1 दे देता हूँ, ठीक है। एक आउटपुट के लिए मैं मोटर लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे मोटर एक आउटपुट लिख देता हूँ, मोटर अंडरस्कोर ऑन, ठीक है। और ये भी हमारा बीट टाइप होगा। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, इसको भी बीट टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे आउटपुट को Y0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या Y10 कुछ भी आउटपुट ले सकते हैं। मैं लेबल बस असाइन करना बता रहा हूँ आपको। अब देखिए मैं थोड़ा सा और इसमें प्रोग्राम को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। एक टाइमर काउंटर को कैसे टाइमर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से पूरे प्रोग्राम को इसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C के साथ कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि बार बार लिख के आपका समय ना इन्वेस्ट करूँ। तो देखिए यहाँ पे start1 है, इसको मैं start2 बना देता हूँ, start2, ठीक है। और ये भी बीट टाइप रहेगा और इसकी एड्रेसिंग मैं नहीं देना चाहता हूँ। विदाउट एड्रेसिंग का भी काम कर सकते हैं, मैं एड्रेसिंग नहीं देना चाहता हूँ। और स्टॉप है तो इसको मैं stop2 बोल देता हूँ, stop2। और ये इसकी भी एड्रेसिंग मैं हटा देना चाहता हूँ, एड्रेसिंग देना ही नहीं चाहता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एड्रेसिंग दे के भी कर सकते हो और एड्रेसिंग दिए बिना भी कर सकते हो। और इसको मैं लिख देता हूँ, और मोटर को जगह पे मैं फैन लिख देता हूँ, फैन ऑन। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, इसमें स्पेस देंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। और देखिए कुछ डेटा स्टोर के लिए भी बना देता हूँ, यहाँ पर डाटा स्टोर लिख देता हूँ, डाटा अंडरस्कोर के साथ स्टोर लिख देता हूँ। मीन्स एक वर्ड टाइप भी ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि देखिए यहाँ पे वर्ड टाइप ले लेता हूँ। तो वर्ड टाइप में डबल वर्ड लेना है, बीट स्ट्रिंग क्या लेना है, वर्ड में सिंपल वर्ड ले लेता हूँ और वर्ड को ओके कर देता हूँ। अगर इसको किसी डेटा रजिस्टर के साथ लिंक करना चाहते हो, सपोज D10 के साथ, D100 के साथ, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, विदाउट एड्रेसिंग का भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर एक टाइमर यूज करना है तो मैं सपोज टाइमर यूज कर लेता हूँ, TI टाइमर। और इसके बाद में इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेटा टाइप असाइन कर देता हूँ। अगर टाइमर है तो टाइमर, काउंटर, पॉइंटर जो भी यूज करना है आप कर सकते हो। मैं टाइमर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप वर्ड टाइप भी कैसे यूज कर सकते हो। और इसकी एड्रेसिंग भी मैं देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बट इतना सब आपने ये ग्लोबल लेवल असाइन कर दिया। अगर असाइन करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर किसी टाइप का एरर होगा तो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइमर बता रहा है कि यहाँ पे आपका एरर है, ठीक है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये टाइमर का एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सेम नेम मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पे टाइमर के साथ मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे देता हूँ, टाइमर1, ठीक है। और इसको ओके कर देता हूँ। सेम टू सेम नहीं यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा। अब जब लेवल असाइन करेंगे तो थोड़ा सा नेम डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा, वंस अगेन चेक करेंगे, देखिए अब नो एरर फाउंड आ गया, मींस एरर हट गया। क्योंकि ये भी टाइमर लिखा था, ये भी टाइमर लिखा था, इसीलिए लेवल और हमारा जो डेटा टाइप मैच कर जा रहा था, इसी वजह से एरर दिखा रहा था। तो आप थोड़ा सा डिफरेंट देंगे ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। अब यहाँ पे प्रोग्राम यूनिट पे आ जाइए और यहाँ पे प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा LD, अब यहाँ पे देखिए S लिखा तो start1, start2, stop2 मैंने वहां पर असाइन किया था यहाँ पे ग्लोबल लेवल में, तो वो दिखाने लगा। मैंने इसको ओके करना है और ओके कर दीजिए। अगर स्टॉप का लगाना तो LDI, अब स्टॉप लिखे, जैसे ही S लिखेंगे आपको आ जाएगा जो भी असाइन लेवल आपने किया है वो आ जाएगा स्टॉप। और यहाँ पे OUT आउट। अब देखिए आउट के बाद अगर आपने मोटर ऑन लिखा है तो देखिए मोटर ऑन, MO लिखा, मोटर ऑन आ गया। अगर FAN लिखता तो फैन ऑन लिख आ जाता। मीन्स ये कैसे आ रहा, मैंने पहले ही इसको असाइन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LD, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LD और FAN, फैन ऑन से मैं एक टाइमर काउंटर चला लेता हूँ, टाइमर। और यहाँ पे फैन ऑन का लिया और यहाँ पे मैंने एक टाइमर चलाना है। तो अब क्या लिखूंगा, OUT आउट। अब देखिए जो टाइमर का टाइम स्टोर मैंने के नाम से बनाया था, देखिए यहाँ पे टाइमर और यहाँ पे टाइमर1 और K की वैल्यू जितना देना चाहते हैं, मैंने K की वैल्यू 100 दे दिया, मीन्स 10 सेकेंड चले। और यहीं से मैं अगर डेटा भी मूव कराना चाहते हैं तो पैरेलल ब्रांच करके मूव करा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पैरेलल ब्रांच ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मूव, देखिए M मूव। अब यहाँ पे मैं टाइमर की वैल्यू किसी डेटा रजिस्टर में मूव कराना चाहता हूँ तो D की वैल्यू 100, D10 कुछ भी दे सकते हैं, या फिर जो अपने लेवल असाइन किया था तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा मूव होते रहेगा। आप ये LD और शिफ्ट के साथ कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। मीन्स LD मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, LD इक्वल। अब देखिए
डेटा टाइमर की वैल्यू मैं मूव करा देता हूं एक डेटा में, और डेटा स्टोर में मूव करा सकते हैं। सॉरी, यहां पे पूरा नहीं लिख के आया, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं डेटा मूव, डेटा स्टोर जो मैंने असाइन किया था, तो यहां पे OUT Y10 कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह लेबल को असाइन किया जाता है, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया। यहां पाएंगे तो ये जो भी मैंने लेवल असाइन किया है, इसी पे बेस में ये प्रोग्राम को राइट कर रहा हूं यहां पे। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं। स्टाफ टू यूज करना तो LDI, और यहाँ पे देखिए स्टाफ टू यूज कर सकते हैं। कुछ भी जो भी आपने यहाँ पे असाइन किया है ग्लोबल लेवल में, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। वंस अगेन इतना सब कंप्लीट होने के बाद रिबिल्ड आर करके इसको कंपाइल कर सकते हैं और पूरे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करके देख सकते हैं। देखिए ये कंपाइल हो गया। डेबग में जाने के बाद स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन करके भी मैं दिखा देता हूं कि कैसे यूज करना है। हालांकि इसका यूज आप प्रोग्राम को इजी वे से सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हो। स्टार्ट 1 यहाँ पे आपने एड्रेसिंग किया था, देखिए यहाँ जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा कि X0 ये आपका एड्रेसिंग है। कई को मैंने दिया, अब इसको मैंने हाई कर दिया। देखिए फैन ऑन हो गया, टाइमर चलने लगा। इतना सेकंड के बाद ये डेटा हमारा मूव भी हो रहा है। जो टाइमर का डेटा है वो हमारा डेटा स्टोर में मूव भी होते जा रहा है, और इसके वजह से जो भी आप जैसे भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मोटर या फैन ऑन कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको मीन्स यूज करना है, जैसे भी प्रोग्राम को यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने फैन ऑन का कोई एड्रेसिंग नहीं दिया है, तो कोई एड्रेसिंग दिखा नहीं रहा है, सिंपल फैन ऑन दिखा रहा है। तो इस फैन ऑन से कुछ भी आप आउटपुट ऑन करा सकते हैं, एक मोटर, फैन, कुछ भी एक फिजिकल आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप ग्लोबल लेवल को डिजाइन करते हैं। मीन्स ग्लोबल लेवल, आप ये समझे कि लेवल कैसे असाइन करते हैं, तो लेवल भी असाइन करके NONC के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, डेटा रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट इसलिए है ताकि आपको ये समझ में आए कि मीन्स लेवल को कैसे असाइन करते हैं। किसी के प्रोग्राम को रीड आउट करेंगे तो अगर कोई इस तरीके से लिखा है तो आप वहां पे समझ पाए कि ये इन्होंने लेवल असाइन किया है, ये लेवल ग्लोबल है या लोकल है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आपको लोकल लेवल में जाना है तो लोकल लेवल में जाके देख सकते हैं। मैंने अभी तक कोई डेटा यहाँ पे असाइन नहीं किया, तो जिस तरह आपने ग्लोबल लेवल को असाइन किया उसी तरह लोकल लेवल को भी असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी इजी था। बट अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी तरह का सजेशन या सुझाव हो तो उसको भी बताइए, हम उसको सुधार करके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।